नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं रविंदर अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान के अंदर मैं आपसे बातें करूंगा कि राजस्थान संविदा कर्मी भर्ती और कर्मचारी परमानेंट खबर को लेकर जो कार्मिक विभाग है, यानी कि 4 से 5 जो ये संविदा के जो विभाग हैं, संविदा की जो भर्ती हैं, सभी को जो मेंटेन रखता है, कार्यभार जो संभालता है, उसे कार्य यानी कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। अब भजन लाल जी का जो सबसे बड़ा ऐलान है वो क्या है कि राजस्थान संविदा कर्मी जो संविदा सेवा भर्ती है, इसके नए नियम कौन कौन से हैं, कौन कौन से नियम इसे लागू करने हैं, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले जो संविदा कर्मी के सेवा जो नियम है क्या है। अब देखो, एक और खबर निकल कर आई है कि संविदा कर्मी में यानी कि 5 वर्ष से अधिक और 9 वर्ष और 11 वर्ष, इससे अगर 5 वर्ष से अधिक की कोई व्यक्ति अगर कार्यरत है तो उनको परमानेंट कैसे किया जाएगा। उनको एक पेपर दिया जाएगा, उसको क्वालिफाई कर यानी कि संविदा में परमानेंट किया जाएगा। अब देखिए, इसी पर ही सवाल सबसे ज़्यादा उठ रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखो, सवाल उठने का कारण ये है कि देखो, इतनी उम्र हो जाने के बाद अगर कोई व्यक्ति 9 वर्ष का कार्य अगर संभालता है संविदा बेस पर, तो उनको क्या परमानेंट होने के लिए अगर वो एग्ज़ाम देते हैं, अगर एग्ज़ाम देते हैं तो आपको पता है कि इतने वर्ष बाद पढ़ाई छोड़ने के बाद अगर कोई एग्ज़ाम फाइट कर देता है तो उन्हें फिर फ़र्क ही क्या बात का, तो वो अन्य किसी प्रकार की तैयारी भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। तो संविदा कर्मी परमानेंट होने के ये फंडे अब नए नए लाए जा रहे हैं, लेकिन ये सारे मुझे तो खारिज होते दिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो ऐसे जो नियम है वो नहीं चल सकते। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जयपुर से ये न्यूज़ है कि राजस्थान में जो 1,10,000 से अधिक संविदा कर्मियों को जो पक्की नौकरी करने के लिए बातें कही थी, लेकिन अब वो यहाँ से हटा दी गई है। हटाने का कारण क्या है, मैं आपको बता दूँ कि वादे तो आपको पता है कि हर सरकार की ओर से किए जाते हैं, लेकिन राजस्थान में संविदा कर्मियों की पक्की नौकरी की जो खुशियां हैं वे कायदे में उलझी हुई है। संविदा कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है जो सीकर से है, वो एक बार आप देख लीजिए। राजस्थान में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के दावे भले ही हर सरकार की ओर से किए जाते हैं, लेकिन संविदा कर्मचारियों को पिछले 15 सालों में पूरी राहत नहीं मिल सकी। देखिए, 15 साल तक जिन्होंने अपनी सेवा दी है उनका भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 2 लिस्टें जारी की गई थी, वो भी खारिज कर दी गई है। पिछली सरकार की ओर से चुनावी माहौल जब था तो संविदा कर्मचारी को नियमित करने के लिए एक नया कानून बनाया था, जो इसके तहत उन्हें परमानेंट किया जाता था, यानी कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू पोस्ट रूल 2022 के तहत उन्हें परमानेंट किया जाना था, लेकिन वे नियम भी अब हटा दिया गया था। इसके बाद भी प्रदेश में 1,10,000 से अधिक संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी की खुशियाँ जो हैं अभी वे कायदे में उलझी हुई हैं और वे अभी इन्हीं चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच वेतन सहित अन्य सुविधाएं नहीं होने से हर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। दरअसल पिछली सरकार ने पहले तो संविदा कर्मचारियों को सीधे ही स्थायी करने का वादा किया था, इसके बाद सेवा नियमों में पूरी तरह मामले को उलझा दिया। अब संविदा कर्मचारियों को नई सरकार से राहत की आस जरूर है। देखिए, हर विभाग की अगर बात करें तो संविदा कर्मचारियों की जो है बातें अलग अलग रखी गई हैं। मैं आपको बता देता हूं कि सरकार की ओर से संविदा कर्मचारियों की संख्या तो 1,10,000 बताई गई है, जबकि कर्मचारी संगठनों के हिसाब से संविदा व मानदेय कर्मचारियों की संख्या 4 लाख से अधिक है। ये बिल्कुल सच बात है। और अब मैं आपको बता दूं कि इसके जो नियम जारी होंगे वो बहुत ही जल्द होंगे, यानी कि हम देख सकते हैं कि 9 अगस्त को इसके नियम जारी किए जाएंगे। देखते हैं उस नोटिफिकेशन में क्या लिखता है, क्या नहीं मिलता। तो पेपर देना होगा या नहीं देना होगा, पेपर देने के बाद नियमित होंगे नहीं होंगे, ये बिल्कुल आपको 9 तारीख को क्लियर हो जाएगा। तो आज के अपडेट को रहने देते हैं, यहीं पर मिलते हैं तब तक की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।